हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हो, हमने स्टार्ट किए हुए हैं बीए बीएससी फिफ्थ सेम के मैथ्स ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड सेकंड इज रियल एनालिसिस। सो रियल एनालिसिस के इस लेक्चर में आज हम कवर कर लेंगे हमारी एक्सरसाइज 7.1 से पहले वाली डेफिनेशंस, थ्योरम्स एंड एग्जांपल्स। तो स्टार्टिंग होती है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी से। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है? देखो, कॉन्टिन्यूटी क्या होती है ये हमने इसी चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में देखा था। कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, आपने नहीं देखा है तो वो लेक्चर देख लेना। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखो, कॉन्टिन्यूटी में हम क्या करते थे। देखो, कॉन्टिन्यूटी में हम क्या करते थे, जो कॉन्टिन्यूटी है ना वो हम किसी पॉइंट के ऊपर चेक करते थे और किसी एप्सिलॉन के लिए किसी डेल्टा कोई डेल्टा एग्जिस्ट करता था कि जब उसका और उसका डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है तो उनके ऊपर फंक्शंस की वैल्यूज आएंगी, उनका डिस्टेंस भी लेस देन एप्सिलॉन। यानी जो वो डेल्टा है ना वो उस पॉइंट पे भी डिपेंड करता है जिसके ऊपर हम कंटिन्यूटी निकालना चाहते हैं, और एप्सिलॉन पे भी डिपेंड करता है। तो हमने कंटिन्यूस फंक्शन पढ़ा, हम थ्योरम्स करते गए, एग्जांपल्स करते गए, एनालिसिस करते गए, रिसर्च करते गए कंटिन्यूटी के ऊपर। लेकिन फिर हमने देखा कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या है, उसमें जो डेल्टा है ना वो एप्सिलॉन और उस पॉइंट दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो क्या कोई ऐसे कॉन्टिन्यूटी नहीं हो सकती जो पॉइंट पे डिपेंड करे ही ना? यानी पूरे सेट के ऊपर या तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, सिर्फ हम डायरेक्टली बोल पाए बिना किसी पॉइंट की बात किए। तो फिर ये बात की गई कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन तो हमने दे दी, यानी कॉन्टिन्यूटी तो हम किसी पॉइंट के ऊपर चेक करते हैं, और अगर वो उस सेट के हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस हो जाए वो फंक्शन, तो वो हम कहते हैं वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है उस पूरे सेट के ऊपर। लेकिन हम चाहते थे कि कोई ना कोई कॉन्टिन्यूटी का टाइप ऐसा भी हो कि हम पॉइंट की बात ना करें, डायरेक्ट सेट की बात करें, यानी किसी पॉइंट पे डिपेंड ना करे डेल्टा, सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड ही करे। तो उसके लिए हमने क्या किया, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी डिफाइन की। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में और कॉन्टिन्यूटी में सिर्फ दो ही डिफरेंस होते हैं, दो कह लो या एक कह लो। पहली बात, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी जो है वो पॉइंट पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन पे ही डिपेंड करती है। डेल्टा की वैल्यू ना एक पॉइंट पे डिपेंड नहीं करती, एप्सिलॉन पे ही डिपेंड करती है। यानी कहने का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पूरे सेट के ऊपर ही डायरेक्टली निकाली जाती है, ना कि किसी पॉइंट पे। यानी या तो वो फंक्शन उस एक्स के ऊपर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। ऐसे नहीं कहेंगे हम कॉन्टिन्यूटी की तरह वो इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, इस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस है, नहीं। या तो वो फंक्शन उस सेट के ऊपर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, डायरेक्टली किसी पॉइंट की बात नहीं की जाती इन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी क्या है, एक कॉन्टिन्यूटी ही है विद एडिशनल प्रॉपर्टी। ये जो एप्सिलॉन के लिए जो हम डेल्टा निकालते हैं ना, वो यूनिफॉर्मली काम करे पूरे मेट्रिक स्पेस एक्स डी के ऊपर, यानी पूरे स्पेस, पूरे जो सेट एक्स के ऊपर काम करे, ना कि किसी पॉइंट पे काम करे। यानी डेल्टा सिर्फ एप्सिलॉन पे ही डिपेंड करे, ना कि किसी पॉइंट पे, क्योंकि पॉइंट का कोई रोल नहीं है। या तो वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, बस इतनी सी बात है। कंडीशन वही है कि ये कोई मेट्रिक स्पेसेस हैं, फंक्शन एक्स से वाई पे डिफाइन करो। वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन कब होगा, अगर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा तुम्हें मिल जाए। बस ब्रैकेट में ये ज़रूर लिख देना कि डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन ओनली, नॉट ऑन दैट पॉइंट, सच दैट अगर कोई दो पॉइंट उसमें हैं और उनका डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है तो उनके ऊपर फंक्शंस की वैल्यू का जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो। बाकी सब सेम है, सिर्फ ब्रैकेट में आपने क्या लिखना है, डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन अलोन। और यहाँ पे ऑन एक्स बोला जाता है, कॉन्टिन्यूटी में आपने ध्यान दिया हो, हम कहते हैं ये लिखते हैं कि इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस ऑन ए बिलोंग्स टू एक्स, यानी पॉइंट पे यहाँ पे डायरेक्टली एक्स की बात हो रही है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 पे चलते हैं। इसने ये कहा कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है आर पे या नहीं? पूरे सेट की बात हो गई ना, किसी पॉइंट पे इसने नहीं पूछा, क्योंकि पॉइंट के ऊपर को तो मतलब ही नहीं है ना यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में। वो तो वो पूरे के ऊपर होगी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस या नहीं होगी। ऐसा नहीं है कुछ पॉइंट्स के ऊपर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, कुछ के ऊपर नहीं है, क्योंकि पॉइंट का कॉन्सेप्ट हमने हटा दिया है। देखो, फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस तो है, इन्होंने पूछा फिर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी है, वो देखते हैं कैसे हम प्रूव करेंगे। देखो, प्रूव करने का तरीका वही है, क्योंकि हमने प्रूव वही चीज़ करनी है ना जो कॉन्टिन्यूटी में करनी थी।
देखो, हम क्लेम करते हैं एप्सिलॉन हम लेते हैं स्टार्टिंग में, हम ये क्लेम करते हैं कि कोई भी डेल्टा ऐसा नहीं है सच दैट कि जब उनका डिस्टेंस लेस देन डेल्टा हो तो उनका डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। आपने ये प्रूव करना है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर ये प्रूव करना होता कि वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है तो आप ये प्रूव करते कि जब इनका डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन है, डेल्टा है, तो इनका डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। डिस्टेंस आर है ना मीट्रिक में, इसमें तो ऐसे इसी टाइप से डिफाइन करते हैं ना हम। तो डी x1 x2 लिखो या मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2 लिखो, बात एक ही है, क्योंकि यूजुअल मीट्रिक में डिस्टेंस इसी टाइप से डिफाइन होता है। हमें ये प्रूव करना है कि किसी एप्सिलॉन के लिए डेल्टा एग्जिस्ट नहीं करेगा सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि नॉट हमें ये दिखाना यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है। देखो, ये दिखाना है कि एग्जिस्ट नहीं करता, मान लेते हैं एग्जिस्ट करता है, यानी एप्सिलॉन के लिए तुम्हें डेल्टा मिल जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। अब कोई भी x2 पॉइंट ले लो, किस टाइप से कि x2 जो है वो एप्सिलॉन बाय डेल्टा से बड़ा है, और x1 आप ले लो x2 प्लस डेल्टा बाय 2, यानी x2 की जो भी वैल्यू होगी उसमें डेल्टा बाय 2 ऐड कर दो, x1 आ जाए। यानी ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। हमें जस्ट प्रूव करने के लिए देखो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम करेंगे क्या, x1 माइनस x2 देखेंगे क्या आएगा। x1 ये है और x2 क्या है, एप्सिलॉन बाय डेल्टा से बड़ा है, तो x1 क्या है, इसकी वैल्यू रखो x2 प्लस डेल्टा बाय 2, और x2 की वैल्यू रखो ही मत, क्योंकि हम डायरेक्टली कैंसिल कर देंगे, x2 से x2 कैंसिल, डेल्टा बाय 2 बचा। अब डेल्टा बाय 2 किससे लेस है, डेल्टा से। ऑब्वियसली ये डेल्टा है, ये उसका हाफ है, तो हाफ छोटा होगा ना डेल्टा से, यानी जब ये चीज़ लेस देन डेल्टा है तो हमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन लानी है, क्योंकि हमने ये माना हुआ है कि डेल्टा एग्जिस्ट करता है, दिखाना ये है कि डेल्टा एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कुछ ना, इस केस में कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन लानी पड़ेगी। तो देखो क्या करेंगे, स्टार्टिंग करो इससे, यानी एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 से क्या होगा, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, x1 की वैल्यू रखो, इसको थोड़ा सोल्व करो, स्क्वायर ओपन करो, तो सिर्फ क्या बच जाएगा अंदर, ये चीज़ बच जाएगी, ये वाली। अब x2 डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर बाय 4। देखो x2 डेल्टा में हमने कुछ ऐड ही किया है पॉजिटिव, क्योंकि डेल्टा 0 से बड़ा है तो ये कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ही है। तो x2 डेल्टा में अगर हम कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं तो x2 डेल्टा से तो बड़ी ही होगी ना वो टर्म, यानी ये टर्म x2 डेल्टा से बड़ी है, और x2 डेल्टा एप्सिलॉन से बड़ा है। रीज़न क्या है, क्योंकि जो x2 था, x2 किससे बड़ा था, एप्सिलॉन बाय डेल्टा से। डेल्टा को इधर ले आओ, x2 डेल्टा इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, तो वही इसने कहा ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन है। यानी कौन सी चीज़ एप्सिलॉन से बड़ी है, जो हम स्टार्टिंग में लेके चले थे। स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था, एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2, यानी आना तो क्या चाहिए था कि ये लेस देन एप्सिलॉन है, आ क्या गया कि एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में तो लेस आएगा ना, आया है यहाँ पे ग्रेटर, तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है आर के ऊपर। देखो हमने क्या प्रूव किया, हमें ये दिखाना था कि ऐसा कोई डेल्टा नहीं है जिसके लिए जब ये लेस देन डेल्टा हो तो ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। हमने ये मान लिया कि ऐसा डेल्टा है, तो फिर ये कहेगा कि चलो तुम अपनी चला रहे हो, तुम डेल्टा को एग्जिस्ट करा रहे हो, तो ये आगे जाके ये प्रूव कर देगा कि ये लेस देन डेल्टा है ना, तो ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन है। यानी या तो डेल्टा एग्जिस्ट करता ही नहीं है, और अगर एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ जाएगा, यानी एफ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ये चीज़ है। फिफ्थ एग्जाम्पल देखो, फिफ्थ एग्जाम्पल में भी इसने एक फंक्शन दिया है, इसको आपने यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस दिखाना है। तो वही चीज़ है, एक एप्सिलॉन ले लो, एक डेल्टा ले लो एप्सिलॉन बाय 2, तो ये जब लेस देन डेल्टा है तो एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 क्या होगा, वैल्यूज़ रख दो, इसको ओपन कर लो। अब ये जो चीज़ है ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगी इसके प्लस इसके। रीज़न क्या है, क्योंकि x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इसके ऊपर क्या है, ये टोटल क्या है, ये मॉडुलस है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो आप इसको ओपन करो, यानी इस पर भी मॉडुलस लगा दो और फिर इस पर भी मॉडुलस लगा दो, एक स्टेप आप बीच में कर लेना। तो इसने क्या किया है, इसको ओपन किया और फिर इसने क्या किया है, x1 प्लस x2 दिस इज लेस देन इक्वल टू, क्योंकि ये चीज़ हमें पता है ना कि मॉडुलस ऑफ x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x1 प्लस मॉडुलस ऑफ x2, तो वही चीज़ इसने यूज़ की है, इसकी जगह पे ये रखा, ये एज इट इज़ है।
तो अब इसने क्या किया, देखो ये भी सेम चीज़ है, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 2x1 माइनस x2 का मॉड। देखो इस चीज़ का रीज़न क्या है, x1 और x2 दोनों ही कहाँ से थे, इस इंटरवल में से कहीं है, यानी या तो वो 1 है दोनों, या 0 है, या इनके बीच की कोई क्वांटिटी है। चाहे कोई भी वैल्यू हो, इन दोनों का जो सम है तो वो तो 2 से या तो इक्वल होगा। इक्वल कब होगा, जब x1 और x2 दोनों 1 है, और वरना फिर हमेशा लेस ही रहेगा। यानी इसकी जगह हमने रख दिया कि ये जो टर्म है ना, ये लेस देन इक्वल होगी 2 के, और ये साथ में चल ही रहा है। फिर देखो ये वैल्यू लेस देन डेल्टा थी, और डेल्टा क्या है, एप्सिलॉन बाय 2, यानी ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 थी, तो ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, एप्सिलॉन बच गया। यानी जब ये डेल्टा से कम है तो ये लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम हमें क्या कहती है, एक्स डी अगर कोई मीट्रिक स्पेस है, ए अगर ए जो एक्स है उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो जो ये फंक्शन है एक्स से आर पे जो हम डिफाइन करेंगे किस टाइप से, कि एक्स गोज टू डी ऑफ एक्स ए। देखो इस चीज़ का क्या मतलब होता है कि जो फंक्शन है ना वो एक्स पे लगाया जाएगा, यानी एफ ऑफ एक्स निकालोगे उसका आंसर आएगा डी एक्स कॉमा ए। इन्होंने लिखा भी हुआ है, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। इस फंक्शन को आपने दिखाना है कि ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा। ये तो और भी इजी है, जब इनका डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है तो इन चीज़ों का जो डिस्टेंस है वो आपने लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। एफ ऑफ एक्स है क्या, डी एक्स है, और एफ ऑफ ए क्या है, डी ए ए। इसमें से ये माइनस करोगे लेस देन हो जाएगा डी एक्स ए के, ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा दो। ये चीज़ देखो, ट्राइंगल इनइक्वालिटी छोड़ो, वैसे देखो ये कोई एक्स पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, और ये ए है। ए तो ऑब्वियसली एक सेट है ना, तो मैंने इस टाइप से बना दिया। आप क्या कर रहे हो, डी एक्स ए निकाल रहे हो यानी एक्स का ए से डिस्टेंस, और डी ए निकाल रहे हो यानी ए का ए से डिस्टेंस। एक्स का ए से डिस्टेंस और ए का ए से डिस्टेंस, और इनका डिफरेंस ले रहे हो, यानी इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर रहे हो, तो ये चीज़ ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू आएगी किसके, एक्स और ए के डिस्टेंस के। इक्वल भी आ सकती है, ठीक है, और इक्वल नहीं है तो हमेशा ही लेस आएगी। अच्छा अब सोच के बताना इक्वल किस केस में आएगी, इस केस में आएगी ना, यानी जब आप x का इस सेट से डिस्टेंस निकाल रहे हो और a का इस सेट से डिस्टेंस निकाल रहे हो, इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर रहे हो, तो वो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस आएगा ना, यानी इस केस में तो इक्वल हो जाएंगे, और बाकी हर केस के अंदर ये क्या होगा, हमेशा ही इससे लेस देन इक्वल होगा। और डी एक्स से किससे लेस था, डेल्टा से, और एप्सिलॉन हमें इस टाइप से चूज कर रखा है कि डेल्टा इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, तो ये चीज़ हमने यहाँ यूज़ कर ली। यानी जब ये लेस देन डेल्टा था तो ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन आ गई। यही हमें प्रूव करना था फॉर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। सो दिस इम्प्लाइज दैट दिस फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। ओके, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन, आइसोमेट्री। आइसोमेट्री क्या कहती है, देखो देखो आइसोमेट्री का मतलब क्या है। सबसे पहली बात, वन फंक्शन होना चाहिए, जो फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, यानी फंक्शन हम एक्स से वाई पे डिफाइन करते हैं ना, वो वन फंक्शन होना चाहिए। और वन फंक्शन आपको पता है वन फंक्शन क्या होता है, कोई भी आपने एक्स सेट यहाँ से उठाया है और ये वाई सेट है, वन मतलब यहाँ के एक एलिमेंट की एक इमेज, 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 इस टाइप से। और दूसरी चीज़, अगर ये कोई एक्स पॉइंट है, ये कोई वाई पॉइंट है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, वही डिस्टेंस एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई के बीच में हो, क्योंकि इसकी इमेज एफ ऑफ एक्स आएगी, इसकी इमेज एफ ऑफ वाई आएगी। यहाँ पे मेट्रिक डी है, यहाँ डी स्टार है, कहने का मतलब क्या है, डी ऑफ एक्स वाई मस्ट बी इक्वल टू डी स्टार ऑफ एफ एक्स एफ वाई। अगर ये इक्वल है और ये वन फंक्शन है सच दैट ये इक्वल हैं, तो हम कहते हैं दोनों मेट्रिक स्पेसेस आइसोमेट्रिक स्पेसेस हैं, ठीक है। और जो वो फंक्शन एफ है उसको बोलते हो आप आइसोमेट्री, फंक्शन आइसोमेट्री। और जो मेट्रिक स्पेसेस हैं, अगर उनके बीच में ये आइसोमेट्री एग्जिस्ट कर जाती है तो वो आइसोमेट्रिक स्पेसेस हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो कैसे, प्रूव दैट आइसोमेट्री इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कि जो आइसोमेट्री है ना, आइसोमेट्री मतलब एक वन फंक्शन जो कि इसको इसके इक्वल बना दे, इसको सेटिस्फाई करने वाला जो फंक्शन है, यानी जो आइसोमेट्री है, दिखाना है आपने कि वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। देखिए यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए आपने एप्सिलॉन ले लिया, डेल्टा इस टाइप से ले लिया कि इससे लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। देखो
दिखाना क्या है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के लिए कि जब इनका डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है ना, तो इनकी जो इमेजेस हैं उनका डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। आइसोमेट्री मतलब ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है, यानी इनका ये चीज़ इसके इक्वल है, और ये किससे लेस है? डेल्टा से, और डेल्टा हमने लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन लिया है, तो ऑब्वियसली ये लेस देन एप्सिलॉन हो गया। बस ये लेस देन डेल्टा है तो ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, तो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो। प्रूव दैट एवरी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग एफ फ्रॉम xd to xd इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन x। कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग के अंदर कि जो x और y पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस निकालो, और उनके ऊपर जो फंक्शंस की वैल्यूज आएंगी उनके बीच का डिस्टेंस निकालो। डी और डी स्टार हमने अलग अलग क्यों नहीं लगाए? क्योंकि एक्स डी से एक्स डी पे ही डिफाइन है, वहां भी डी है, यहाँ भी डी है, डी स्टार कहीं नहीं है। तो ये रिलेशन जो मैपिंग फॉलो करती है फॉर सम अल्फा विच इज बिटवीन 0 and 1 बट नाइदर इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 1, ना 0 हो सकता ना 1, इनके बीच की कोई वैल्यू के लिए अगर ये कंडीशन कोई मैपिंग सेटिस्फाई करती है तो वो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है। आपने ये दिखाना है कि वो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग जो है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगी। देखो जब ये लेस देन डेल्टा हो जाएगा तो आपने दिखाना है कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो आपने डेल्टा किसी टाइप से मानना पड़ेगा, हमने मान लिया एप्सिलॉन बाय अल्फा। तो जो डी ऑफ एफ एक्स एफ वाई है वो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग के डेफिनेशन से ये चीज़ हो जाएगी। लेकिन जो डी एक्स वाई है वो किससे लेस है? डेल्टा से। डेल्टा किसके इक्वल है? एप्सिलॉन बाय अल्फा के। तो ये चीज़ लेस हो जाएगी अल्फा एज इट इज़, और इसकी जगह रखा हमने एप्सिलॉन बाय अल्फा, काट दो, एप्सिलॉन बच गया। यानी ये जब डेल्टा से कम है तो ये किससे कम है? एप्सिलॉन से। तो ये क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। कुछ मैपिंग्स उन्होंने दी हुई हैं, ओपन मैपिंग, क्लोज्ड मैपिंग, बाई कॉन्टिन्यूस मैपिंग एंड होम्योमॉर्फिज्म। सिर्फ 4 डेफिनेशंस बची हैं। देखो ओपन मैपिंग, नाम से ही पता चल रहा है ओपन मैपिंग, यानी मैपिंग होगी पहली बात तो एक्स से और वाई पे हम डिफाइन करेंगे, एक्स से वाई पे। वो मैपिंग ओपन कब होगी? अगर यहाँ से आप कोई ओपन सेट ले रहे हो एक्स डी का, आपने कोई ओपन सेट ले लिया, अगर वो मैपिंग इसकी जो इमेज आएगी एफ जी आएगी, जी है उसकी इमेज कौन आएगी? एफ जी। अगर वो भी ओपन हो तो वो ओपन मैपिंग है, यानी ओपन से ओपन में लेके जा रही है तो वो ओपन मैपिंग है। यानी अगर ये डी में ओपन है तो ये डी स्टार में ओपन ही होना चाहिए। जी अगर डी ओपन है तो इसकी जो इमेज है वो भी डी स्टार ओपन हो तो ये ओपन मैपिंग है, यानी ओपन सेट को ओपन सेट में लेके जा रही है। सिमिलरली क्लोज्ड है, यानी क्लोज्ड कब होगी? अगर जो जी है वो डी में क्लोज्ड है तो एफ ऑफ जी डी स्टार में क्लोज्ड हो, यानी वो क्लोज सेट को क्लोज सेट में लेके जा रही है तो वो क्लोज मैपिंग है। बाई कंटिन्यूस और होम्योमॉर्फिज्म, देखो बाई कंटिन्यूस तो जैसे हम पहले भी करते थे, यहाँ पे थोड़ा अलग है। वो मैपिंग बाई कंटिन्यूस कब होगी? अगर वो ओपन भी हो और कॉन्टिन्यूस भी हो। कॉन्टिन्यूस तो इसके नाम में ही है, दूसरा क्या है? ओपन भी हो, यानी ओपन सेट को ओपन सेट में ही लेके जाए, और कॉन्टिन्यूस भी हो तो वो बाई कॉन्टिन्यूस मैपिंग है। और होम्योमॉर्फिज्म मतलब 1-1 हो, ऑन टू हो और बाई कॉन्टिन्यूस हो, वो होम्योमॉर्फिज्म हो जाती है। बस ये सिंपल से डेफिनेशंस हैं। जो ओपन सेट को ओपन सेट में लेके जाए ओपन मैपिंग, क्लोज को क्लोज में लेके जाए क्लोज मैपिंग, बाई कंटिन्यूस मैपिंग मतलब ओपन हो और कॉन्टिन्यूस हो, होम्योमॉर्फिज्म मतलब 1-1 हो, ऑन टू हो और बाई कॉन्टिन्यूस हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1। जब तक आप यहाँ तक अच्छे से करो, और आफ्टर एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8, उसके बाद करेंगे चैप्टर नंबर 6 और फिर करेंगे चैप्टर नंबर 9। आपका मैथ विद ऑल एक्सरसाइजेस कंप्लीट करना है हमें। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।